कभी कभार तो लोगों के अंदर ये बात मशहूर होती है, आप सुनते रहते हो, यार उसकी तो अल्लाह ने बाँह फाड़ ली ना, उसको जहाज दे दिया है, ऊदी ते अल्लाह बाँह फाड़ ली है ना, ऊदे ते राजी हो गया, उन्होंने 200 जनाबिल मज्जा दे दी ने। लोग इस चीज को समझते हैं कि अल्लाह इन पर राजी है, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है कि हम आजमाते हैं मिनल खौफि वल जू, खौफ देकर भी आजमाते हैं। वो खौफ दुनिया का है या कोई भी खौफ है, या किसी दरिंदे का खौफ है, या किसी जानवर का खौफ है, या कोई और खौफ है, अंधेरे का खौफ है, रोशनी का खौफ है, हम खौफ देकर आजमाते हैं। वलजू वनक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह फरमाते हैं हम उनको पैसा देकर भी आजमाते हैं, हम उनको गुर्बत देकर भी आजमाते हैं, हम उनको औलादें देकर भी आजमाते हैं, हम उनको घर देकर भी आजमाते हैं, हम उनको जायदादें देकर भी आजमाते हैं, हम उनको माल मवेशी सब कुछ देकर आजमाते हैं। देखते हैं कि आया इसको हमने इतना कुछ दिया है, क्या इसका दिल अब भी हमारा है या कोई और काबिज हो गया? अब भी इसका दिल हमारा है या इसके दिल में हम बसते हैं या कोई और रहता है? लेकिन ये चीज और ये दिल उस वक्त कामयाबी को पहुंचता है जब इंसान का दिल दुनिया के माल के हासिल करने में न लगा हो। जिस तरह के हुजूर गौस से आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप पढ़ा रहे थे सबक दरस हदीस, और जैसे दीन आप पढ़ाते थे तो आप ताजर भी बहुत बड़े थे, ताजर भी बहुत बड़े थे। दीन पढ़ाना रब की रजा के लिए, तिजारत करनी अपना घर का माल निज़ाम चलाने के लिए। आजकल ना तो उल्ट निज़ाम होता है, कोई भी आलिम दीन, कोई मौलवी, कोई जनाब अली या अल्लाह वाला अपना करो, यार कमाल नहीं होगे तुम मौलवी हो के कारोबार करना वा की हो तेनू यार तेनू की कादी जरूरत है पैसे दी? मर गए जे थोड़ा घर है तो फिर मौलवी का घर नहीं हैगा। लेकिन ये उलमा का पेशा है, दीन पढ़ाना रब की रजा के लिए, लेकिन कारोबार करना अपना घर का निज़ाम चलाने के लिए, ताकि हक हलाल खुद और अपने बच्चों को खिला सके। हुजूर गौस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ा रहे हैं सबक, इधर से गुलाम आया, आकर अर्ज करता है हुजूर वो जो दरिया के अंदर एक बेड़ा आ रहा था ना, तिजारत का जो तुम्हारा माल था वो डूब गया है। आप जैसे पढ़ा रहे थे आपने नीचे से सर किया, फिर सर उठाया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ देर बाद फिर गुलाम आया, आकर अर्ज करता है हुजूर वो जो बेड़ा डूबा था ना, अल्लाह करीम के फजल से वो किनारे लग गया है। फिर आपने नीचे सर किया, फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। शागिर्दों ने पूछा हुजूर खैरियत थी? बेड़ा डूब गया फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा, किनारे लग गया फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा। आपने फरमाया यार मैं देख रहा था अपने दिल को, माल जब डूबा था माल के जाने की वजह से ये गमगीन तो नहीं हुआ, तो देखा वो गमगीन नहीं था, उसी तर्ज पे ही अपने रब के जिक्र में लगा हुआ था। मैंने कहा शुक्र है मौला तेरा। फिर जब माल आ गया है मेरे पास, फिर जब दिल को मैंने देखा तो फिर भी दिल उसी हाल में था, अपने रब के लगा हुआ था, रब की बारगाह में जिक्र में मशगूल था। फिर भी मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह मौला तेरा शुक्र है, माल आए या ना आए ये दिल तेरा है, दिल तेरा है। और माल का आना ये रब की रजामंदी नहीं है, या माल का चला जाना ये भी रब के राजी होने की निशानी नहीं। बहुत सारे माल का आ जाना ये भी रब के राजी होने की निशानी नहीं है। रब जब राजी होता है ना,
ये दुनिया के माल के ज़्यादा होने या कम होने से रब की रज़ा नहीं है। जिस तरह के आजकल के, अब देखें ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो माल था ना, उन मालों के जो जंजीर थे, रस्से, वो भी सोने के थे। जिन जो किले ठोंके जाते थे ज़मीन के अंदर, वो किले भी सोने के थे। अब खुद सोचें कि कितना माल दुनिया होगी। लेकिन उनका दिल दुनिया में नहीं गया था। एक मर्तबा ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना बकरियां चरा रहे थे, या माल मवेशी था, तफसीरों के अंदर, तफसीर रूहुल मानी के अंदर है, पहाड़ के अंदर चरा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे प्यारे फरिश्ते, जाओ यार, आज मेरे इब्राहीम को तो देखो क्या करता है। फरिश्ता आया, उस पहाड़ के अंदर ऊंची आवाज़ से कहने लगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब आपने आवाज़ सुनी ना तो करीब गए। आपने फरमाया, यार अब तो जिक्र कर, दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था जिसका तो ना ले रहा था। उसने कहा, ऐसे जिक्र करूँगा, आधा माल खर्च होगा। आपने फरमाया, आधा तेरा है। एक मरतबा यार का नाम सुना दे। फिर उसने 2-3 मरतबा पुकारा। फरमाया, यार मज़ीद पुकार के, बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने कहा, ये जो आधा बकाया बच्चा है ये भी मुझे देना पड़ेगा। कहते, ये भी सारा माल ले जा यार। सारा माल दे दिया। फिर उसने पुकारा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर खामोश हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, यार चुप क्यों कर गया, मज़ीद और थोड़ा सा पुकार ले। उसने कहा, और क्या है बच्चा है तेरे पास? आपने फरमाया, यार और तो कुछ नहीं है, ये जो माल तुझे दिया इसको कोई चराने वाला भी चाहिए कि नहीं? मुझे सारी ज़िंदगी के लिए रख लेना, पर एक मरतबा मेरे यार का नाम तो ले दे। एक मरतबा यार का जिक्र सुना दे, एक मरतबा बस, फिर पूरी ज़िंदगी रख लेना अपने पास गुलाम मुझे। ये होती है मोहब्बत। और जब रब राज़ी होता है ना, फिर इसको दुनिया के माल की कोई ख्वाहिश नहीं रहती। उसको कुछ मिले ना मिले, हर हाल में राज़ी रहता है, हर हाल में राज़ी रहता है। और फिर जब रब राज़ी रहता है ना, तो ये शख्स नमाज का भी पाबंद होता है, नमाज का भी पाबंद होता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस पर करम नवाजी फरमाता है ना, उसको ही अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमाता है। उसको अपनी बारगाह में झुके, ये पहली निशानी होती है। जिस पर अल्लाह राजी है, उसकी सबसे पहली निशानी देखें, वो शख्स नमाज का पाबंद होगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस पर राजी होता है, जिससे खुश होता है, उसको अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे का दिल परेशान होना, रब की बारगाह में खड़े होकर नमाज पढ़ ले, मौला करीम उसको दिल का सुकून अता फरमा देता है। और एक हदीस पाक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा से पूछा, मेरे प्यारे सहाबा बताएं, जिस शख्स के घर के आगे नहर हो और वो शख्स नहर के अंदर दिन में 5 मरतबा नहाता है, क्या उसके जिस्म पर मेल रहेगी? साहबा इकराम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह नहीं। हुजूर ने फरमाया, यही मिसाल है नमाजी की। जब वो सुबह की नमाज पढ़ता है, सुबह की नमाज पढ़ने से पहले जितने भी गुनाह होते हैं अल्लाह उसके माफ़ फरमा देता है। जब जोहर की नमाज पढ़ता है, जोहर की नमाज से पहले जितने भी गुनाह होते हैं अल्लाह माफ़ फरमा देता है। असर की नमाज पढ़ता है, असर की नमाज से पहले जितने भी गुनाह होते हैं अल्लाह माफ़ फरमा देता है। मगरिब की नमाज से पहले जितने भी गुनाह होते हैं अल्लाह माफ़ फरमा देता है। जब ईशा की पढ़ता है, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जितने भी ईशा से पहले गुनाह होते हैं अल्लाह माफ़ फरमा देता है, सगीरा गुनाह। बात यह कि अल्लाह के राज़ी, कि अल्लाह राज़ी है या नहीं है, तो उसमें ये निशानियां जरूर पाई जाती कि वो शख्स अपने रब की बारगाह में बहुत ज्यादा झुकने वाला होगा। जब भी तुम देखोगे अल्लाह उसको तौफीक अता फरमाएगा, वो अपने रब की बारगाह में झुका हुआ नजर आएगा। और दूसरी निशानी बुजुर्ग भी फरमाते हैं कि दूसरा, कि गुनाहों से दिल को खुद रुकने लगेगा, उसका दिल गुनाहों से रुकने लगेगा। अगर बिल फर्ज कहीं हो भी गया ना तो रोएगा, पता नहीं क्या हो गया मुझसे,
उसका दिल रुकेगा, गुनाहों से दूर दूर हटेगा। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर गुनाहों से पुख्ता तौबा की जाए ना, तो अल्लाह जब तौबा कबूल फरमाता है तो ये हालत उसके दिल की हो जाती है, फिर उसका दिल गुनाहों से दूर होता है। और हदीस पाक में आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक महबूब ने फरमाया कि जब कोई बंदा अपने रब की बारगाह में गुनाहों से तौबा करता है ना, सिद्ध के दिल से, तो तौबा करने के बाद फिर वो उसकी जो हालत होती है वो ऐसे होता है जैसे गोया ये अभी माँ के पेट से निकला है, यानी गुनाहों से ऐसे पाक होता है। कि दूसरी निशानी उसकी कि गुनाहों से दिल उसका रुकने लगेगा, दिल नहीं चाहेगा कि मैं कोई गुनाह कर लूं या कोई गुनाह के करीब जाऊं। और तीसरी निशानी बुजुर्ग फरमाते हैं नेकी में दिल लगने लगेगा, जितना हो सकेगा नेकियां करेगा। और चौथी निशानी बुजुर्ग फरमाते हैं मुश्किल कोई भी आ जाए सब्र से काम लेगा, चाहे जाए वो दीनी मामलात में मुश्किल है या दुनियावी मामलात में मुश्किलात है, वो सब्र रखेगा और अपनी रब की बारगाह में पुख्ता और कामिल यकीन रखेगा। अल्लाह है ना। और याद रखिएगा, जिसको दुनिया छोड़ जाए ना, उसको अल्लाह ना छोड़े, तो वो शख्स कामयाब है। और ये आजकल के मुआशरे में जो होता है ना, यार फलाने ने जलील कर दिया फलान, ना, जिसको अल्लाह जलील ना करे ना, ये लाखों मिल जाए जलील करने वाले। जिसको अल्लाह इज्जत दे दे तो वो शख्स इज्जत से इस दुनिया में जीता ही रहता है, भले कोई कुछ का कुछ कर ले। हासिदीन वैसे मरते मर जाते हैं, जिस पर अल्लाह फजल फरमा दे ना, उस शख्स को डुबोने वाला खुद डूब जाता है, उसको मारने वाला खुद मर जाता है, उसके साथ हसद करने वाला खुद बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ता है। मुश्किल कोई भी आ जाए सब्र से काम ले, क्योंकि सब्र एक खामोश खंजर है, जब चलता है ना तो जालिम के जुल्म के पड़खच्चे उड़ा कर रख देता है। ये ऐसी खामोश तलवार है सब्र की। और बुजुर्ग फरमाते हैं पांचवी निशानी ये है, अल्लाह लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत डाल देता है, जो उससे देखता है उससे मोहब्बत करने लग पड़ता है। वो कुरान करीम का फैसला है ना, वालकैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वली तुस्ना अला ऐनी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मूसा हमने तुझ पर अपनी मोहब्बत का परतव डाल दिया है कि जो भी तुझे देखेगा उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगरचे तू काफिर के घर में जाएगा ना, उसके दिल में भी तेरे लिए मोहब्बत होगी। जब लोग उसे देखेंगे तो लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत पैदा होगी। जब अल्लाह राजी होता है ना, तो बुजुर्ग फरमाते हैं ये चंद निशानियां उस शख्स के अंदर जरूर ज़ाहिर होती हैं।